आज की इस मूवी में हम ये जानेंगे कि इस मूवी का हीरो जिसका नाम वू लिन है वह 8 सालों से हर एक पैर में 25 किलो के लोहे के जूतों को क्यों पहन रहा है, वह इन जूतों को कब उतारेगा और उसने इन जूतों को क्यों पहना था। इन सभी सवालों के जवाब आगे आपको वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और हाँ गाइज, सब्सक्राइब भी कर दो यार। मूवी की स्टार्टिंग में सिटी के बीच में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी पावर और एबिलिटीज़ का शो ऑफ कर रहा होता है। दरअसल यही मूवी का हीरो है जिसका नाम वू लिन है। तभी वहाँ एक बच्चा आकर उसे अपनी आइसक्रीम दिखाकर अलग अलग चेहरे बनाता है ताकि वह उसे चिढ़ा सके। फिर हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एक बिजनेसमैन का पीछा करते हुए वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जिससे बच्चे की आइसक्रीम गिरकर खराब हो जाती है। वे गुंडे उस बिजनेसमैन को आगे घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वू लिन पहुँच जाता है और पूछता है कि बच्चे की आइसक्रीम किसने गिराई। इस सवाल पर वे गुंडे वू लिन पर अटैक कर देते हैं, बट इनमें से कोई भी वू लिन का कुछ भी नहीं बिगाड़। वू लिन और गुंडों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वू लिन अपनी स्किल्स के दम पर उन सभी गुंडों को एक एक करके हरा देता है। वू लिन की फाइटिंग स्किल्स से इंप्रेस होकर वह बिजनेसमैन उसे कुछ पैसे ऑफर करता है, बट लिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि उन गुंडों का लीडर अपने आदमियों के साथ आकर लिन को सड़क के बीचों बीच घेर लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुंडों का लीडर कोई और नहीं बल्कि वू लिन के बचपन का भाई है जो घर से भाग गया था। अब ये दोनों एक साथ बैठ और अपनी मेमोरी शेयर करते हैं। लिन का भाई कहता है तुम्हारी आयरन फिस्ट में काफ़ी सुधार आ गया है। इस पर लिन कहता है तुमसे ज़्यादा नहीं भाई। लिन का भाई पूछता है कि मास्टर का क्या हुआ। लिन बताता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना कहने के बाद वह अपने मास्टर की अस्थियों से भरे एक पोट को अपने भाई को देता है। यह जानने के बाद लिन का भाई उदास होकर रोने। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लिन एक बहुत टफ एक्सरसाइज कर रहा है। उसे एक्सरसाइज करता देख लिन का भाई अपनी पास्ट की एक मेमोरी को याद कर, जिसमें उसे उसके मास्टर के द्वारा पनिशमेंट दी जा रही है क्योंकि उसने आयरन बूट्स चुराए थे। लिन का भाई मास्टर से काफ़ी माफ़ी मांगता है, लेकिन वह नहीं मानते और कहते हैं कि तुम्हारे जैसे धोखेबाज के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है और तुम उस आयरन बूट कुंफू को सीखने के लायक भी नहीं हो। इतना कहकर वह उसे घर से निकाल देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, मूवी प्रेजेंट में आती है। हमें एक दाढ़ी वाला बाबा और उसका बॉस मिस्टर फू दिखाया जाता है। मिस्टर फू अपने आदमी को एक गद्दार को मारने की परमिशन देता है, जिस पर उसके आदमी उसे मार देते हैं। एक्चुअली में यह दाढ़ी वाला बाबा मिस्टर फू की गैंग का एक मेंबर है जिसका काम मिस्टर फू की किस्मत की भविष्यवाणी करना है। अब हम देखते हैं कि वू लिन अपने भाई के साथ इसकी कंपनी में आता है। यहाँ हम व्यूअर्स को पता लगता है कि लिन का भाई एक बॉडीगार्ड कंपनी का मालिक है जो लोगों को बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड कराती है। तभी यहाँ पर मिस्टर ली आते हैं। ये वही बिजनेसमैन है जिन्हें वू लिन ने गुंडों से मूवी की स्टार्टिंग में बचाया था। ये यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि इन्हें अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड चाहिए। ये वू लिन को चूज कर लेते हैं, इसलिए लिन का भाई लिन को कहता है तुम्हें इनके साथ जाना होगा। और यह सुनने के बाद लिन मिस्टर ली के साथ चला जाता है। ये दोनों अब गाड़ी में जा रहे हैं। यहाँ मिस्टर ली बताते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम एक सीधे और सिंपल इंसान हो। हम देखते हैं कि मिस्टर ली की बेटी एक क्लब में एंजॉय कर रही होती है। तभी कुछ लड़के उसे छेड़ने लग जाते हैं। इसी समय मिस्टर ली और वू लिन भी वहां पहुंच जाते हैं और लिन उन लड़कों को ढंग से कूट कर उनकी बैंड बजा देता है। मिस्टर ली अपनी बेटी को लिन के साथ घर पर छोड़कर पुलिस स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन ली की बेटी वू लिन को घर पर देख शॉक हो जाती है। लिन ध्यान कर रहा होता है। लिन उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए हायर किया है। मिस्टर ली की बेटी जिसका नाम फीफी होता है लिन से कहती है कि मेरा बॉडीगार्ड बनना आसान काम नहीं है। तुमसे पहले 4 लोग मुझसे परेशान होकर जा चुके हैं। मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी, चले जाओ यहाँ। लिन कहता है मैंने मिस्टर ली को प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा। अब फीफी अपनी कार में कहीं घूमने जाती है। लिन भी उसके साथ जाता है। यहाँ फीफी लिन को ताना मारते हुए कहती है कि कैसे बॉडीगार्ड हो, गाड़ी तक नहीं चलानी आती। अब हम देखते हैं कि कुछ बदमाश लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। यहाँ फीफी लिन के मज़े लेने के मूड में आ जाती है और उस बदमाश लड़के को थप्पड़ मारकर कहती है कि वो पीछे खड़े हुए, यानी लिन ने उसे थप्पड़ मारने को कहा है, और कहकर भाग जाती है। लिन इसकी हरकतें समझ जाता है। तभी वे लड़के लिन से पूछते हैं क्यों भाई, क्यों मारने को कहा तूने उसे। जिस पर लिन फीफी को मजा चखाने के लिए कहता है मैं तो उसे जानता तक नहीं। इस पर वो बदमाश फीफी के पीछे पड़ जाते हैं और फीफी को बहुत दौड़ाते हैं, जिससे तंग होकर फीफी लिन को कहती है सॉरी, अब ऐसा नहीं करूंगी। इसके बाद लिन उन लड़कों से निपट लेता है और उन्हें भगा देता है। इसके बाद रात को वू लिन और फीफी घर पर होते हैं। तभी कुछ गुंडे वहां पर आते हैं, लेकिन लिन को देख वो यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वू लिन और फीफी एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ लिन को वेट्रेस पर शक होता है कि वो फीफी को कुछ रॉन्ग ड्रिंक दे रही है।
इसलिए वह उसे वहीं दबा लेता है। मैनेजर के चेक करने पर ऐसा कुछ नहीं मिलता। फीफी इस बात से काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर कुछ गुंडे जो रात को भी आए थे फीफी को किडनैप कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वेट्रेस उन गुंडों से मिली। लिन उन लोगों का पीछा कर रास्ते के बीच उन्हें रोक लेता है और फाइट करके लड़की को छुड़ाकर भाग रहा होता है। इसी दौरान फीफी लिन से इम्प्रेस हो जाती है और रात को लिन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वेट्रेस ने मुझे रॉन्ग ड्रिंक दी है, जिस पर लिन कहता है कि कुंग-फू सीखने वाला काफ़ी अलर्ट होता है, वह छोटी छोटी एक्टिविटी को नोटिस कर सकते हैं, जैसे मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ लिया था। अब लिन पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर की किसी से दुश्मनी है, जिस पर वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं बचपन से बॉडीगार्ड के बीच पली बड़ी हूँ, लेकिन तुम थोड़े अलग हो उन सभी से। अब हमें वू लिन के भाई को दिखाया जाता है, जिसे मिस्टर फू का एक आदमी कहता है तुम्हें बॉस के काम को भूलना नहीं है जो उन्होंने तुम्हें दिया है। दूसरी तरफ वू लिन अपने बचपन की याद में खो जाता है कि कैसे वो अपने मास्टर को मिला जब वो पेड़ पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उन्हीं ने उसे पाला और कुंग-फू भी सिखाया। वे उसे बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी बचपन से ही काफ़ी पावरफुल है, मानो तुम्हारा जन्म कुंग-फू के लिए ही हुआ। वे उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें 108 किक्स सिखाऊंगा, लेकिन वादा करो कि उनका सही उपयोग करोगे, जिस पर लिन हाँ कहता है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि लिन और उसका भाई दोनों ही मास्टर के साथ बचपन से ही कुंग-फू सीख रहे हैं। सीन अब प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि लिन एक्सरसाइज के टाइम ये नोटिस करता है कि कल जो गुंडे उसे मिले थे उनमें से एक को उसने अपने भाई के साथ देखा था, इसलिए उसे अब अपने भाई पर शक होने लगता है कि ये लोग शायद उसने ही भेजे होंगे। फिर लिन अपने भाई से मिलने के लिए एक स्टील की बंद पड़ी फैक्ट्री में जाता है, जहां उसका भाई कहता है कि तुम अब मिस्टर ली की बेटी को प्रोटेक्शन देना छोड़ दो और हमारे साथ काम करो, लेकिन लिन मना कर देता है। इसलिए इन दोनों में फाइट जिसमें लिन अपने भाई को हरा देता है। इससे गुस्सा होकर लिन का भाई कहता है तुम अब मेरे भाई नहीं हो, ये कहकर चला जाता है। लिन अब फीफी को फार्म हाउस पर ले जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम्हें छुप कर रहना होगा जब तक तुम्हारे फादर वापस नहीं आते। यहाँ दूसरी तरफ लिन का भाई ये याद कर रहा होता है कि कैसे वो अपने बॉस से मिला जब वह घर से भागकर शहर आया और कुछ भी खाने को ना होने की वजह से कचरे के डब्बे से खाना निकालकर खा रहा था। तभी उसके बॉस ने उसे हायर कर लिया था, इसलिए वह अभी अपने बॉस के लिए यानी मिस्टर फू के लिए काम कर रहा है। लिन अब फार्म हाउस पर फीफी के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करता है। फीफी उसे कार चलाना सिखाती है तो वहीं लिन उसे कुंग-फू भी सिखाता है। यहाँ वह उसे बताता है कि वह पिछले 8 सालों से 25 किलो के आयरन बूट पहन रहा है क्योंकि उसके मास्टर उसे आयरन किक सिखा रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली जो पुलिस स्टेशन के लिए निकले थे उन्हें मिस्टर फू के आदमियों ने पकड़ लिया है। एक्चुअली में मिस्टर फू और मिस्टर ली 15 साल पहले बिजनेस पार्टनर हुआ करते। मिस्टर फू ने मिस्टर ली की वाइफ जो एक पुलिस ऑफिसर थी को 15 साल पहले मार दिया था और अब वो मिस्टर ली की बेटी को मारना चाहता है, इसलिए वे गुंडे उनकी बेटी के पीछे पड़े हुए थे। मिस्टर ली के पास मिस्टर फू के खिलाफ सबूत थे और वे इसे लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मिस्टर फू ने कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। मिस्टर ली उसे ऐसा करने से मना करते हैं, बट इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब मिस्टर फू अपने आदमी यानी वो लिन के भाई को ऑर्डर देते हैं कि लिन और उस लड़की को ढूंढ कर लाओ। लिन का भाई अपने आदमियों को एक मोटी जंजीर से बनी कड़ी देता है और कहता है कि जाओ उसे पकड़ो। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है जब तक लिन के पैर फ्री हैं इसका एक भी आदमी उसे नहीं हरा सकता। लिन के भाई के आदमी लिन और उस लड़की को पकड़ने के लिए जैसे ही फार्म हाउस पहुंचते हैं तब तक वो लिन मिस्टर ली की बेटी को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उन आदमियों में से एक उन लोगों को देख लेता है और फीफी को उठाकर एक फैक्ट्री में ले जाते हैं। लिन भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका पैर उन लोगों के लगाए हुए उस जंजीर वाले फंदे पर पड़ जाता है। वे सारे माफिया लोग इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए लिन से फाइट करते हैं, लेकिन लिन फिर भी उन्हें हरा देता है। अब लिन का सामना उसके भाई के सबसे खतरनाक 3 लोगों से होता है जो लिन को बहुत मारते हैं। लिन इन लोगों से अच्छे से नहीं लड़ पाता क्योंकि उसके पैरों में लॉक लगा हुआ था। वहाँ ऊपर फीफी को वे गुंडे टांग देते हैं। इसे देखकर लिन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अब तीनों लोग लिन को उठाकर एक गड्ढे के पास लाते हैं जहाँ लिन का भाई भी मौजूद होता है। लिन का भाई लिन को देख थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन अपने बॉस के ऑर्डर को मानने की मजबूरी के कारण अपने हाथों से अपने भाई को गड्ढे में धकेल देता है और रोने लगता है।
इसके आदमी लिन को गड्ढे में दबाकर यहाँ से ये सोचकर चले जाते हैं कि लिन मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी लोगों के चले जाने के बाद लिन ज़मीन से बाहर आता है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन जैसे तैसे वो मिस्टर ली के घर पहुंचकर खुद को साफ करके आराम करता है। वहाँ पर कुछ DVD कैसेट्स पड़ी होती हैं। उन्हें प्ले करने पर पता चलता है कि मिस्टर ली को 4th स्टेज कैंसर है और अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद लिन अपने उन लोहे के जूतों को तोड़कर निकाल देता है। यहाँ हम व्यूअर्स को ये देखकर लगता है कि शायद यही वो दिन है जिस दिन इन जूतों को सच में उतार देना चाहिए। इसके बाद वह अपने बालों को काटता है और सूट पहनकर अपने भाई की बॉडीगार्ड कंपनी वैसे लिन पूरी मूवी में इस टाइम काफ़ी स्मार्ट लग रहा होता है। खैर वो जाकर देखता है कि बहुत सारे फाइटर्स उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लिन एक एक करके उनके पैरों और हाथ तोड़कर उन्हें हरा देता है। अब वो हेडक्वार्टर की ओर बढ़ता है, जहां उसका सामना उन 3 लोगों से होता है जो उसे फैक्ट्री में मिले थे। लिन इन्हें भी अच्छे से धूल चटा देता है। लिन की किक में अब पहले से ज़्यादा पावर आ गई थी और ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि उसने वो आयरन बूट्स उतार दिए थे। लिन के मास्टर ने उसे आयरन बूट्स इसलिए पहनाए ताकि लिन की किक काफ़ी पावरफुल बन जाए और ठीक वैसा ही हो भी रहा था। अब वो लिन मेन रूम में पहुंचता है, जहां पर उसका भाई मिस्टर फू और मिस्टर ली और उनकी बेटी भी मौजूद होती है। यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि मिस्टर फू वो लिन का फादर है। मूवी अब फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है मिस्टर फू का वो दाढ़ी वाला बाबा बताता है कि तुम्हारा बेटा मनहूस है, इसके पैदा होते ही इसकी माँ मर गई और अगर ये जिंदा रहा तो तुम भी मरोगे और इस तरह तुम कभी अपने साम्राज्य पर राज नहीं कर पाओगे। इसलिए लिन का पिता अपने बेटे को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, लेकिन हम व्यूअर्स ये जानते हैं कि लिन को उसके मास्टर ने बचा लिया था, इसलिए वो आज जिंदा है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है और लिन की लड़ाई उसके भाई से होती है। उसका भाई एक खास तरह के आयरन ग्लव्स पहनकर लड़ रहा था, इसलिए फाइट काफी टक्कर की होती है, लेकिन लिन का भाई हार जाता है। तभी मिस्टर फू का आदमी उसे गोली मार देता है, जिस पर लिन अपने भाई को संभालता है और उसके हाथों में उसके भाई की जान चली जाती है। एक्चुअली में लिन का भाई बचपन से ही लिन से चिढ़ता था क्योंकि उनके मास्टर लिन को ज़्यादा मानते थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन का भाई नेचर वाइज कपटी और फ्रॉड कैरेक्टर का था, वहीं लिन एक सीधा और सच्चा इंसान है। अब लिन उस आदमी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है जिसने उसके भाई को गोली मारी थी, वैसे ही वो आदमी लिन को भी गोली मार देता है और सब सोचते हैं कि लिन मर गए, लेकिन लिन का हार्ट राइट साइड में होता है, इसलिए वह बच जाता है और उठकर उस आदमी को भी मार देता है। अब लिन अपने फादर को भी मारने वाला होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और कहता है कि मैं आपके जैसा नहीं हूँ जो अपनी तरक्की के लिए अपनी औलाद तक को मार दे, वो भी एक बाबा के कहने पर। लिन यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर ली की बेटी अपने फादर की कब्र पर फूल चढ़ा रही है क्योंकि उसके फादर की कैंसर की वजह से मौत हो जाती। वहीं दूसरी तरफ लिन उस पहाड़ी पर खड़ा है जहां वो प्रैक्टिस किया करता है, वहां से अपने मास्टर की अस्थियों को हवा में उड़ा रहा है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।